जब वो लिफाफा कुलदीप रंगीला के हाथ में आया, मैंने उसी रोज प्रण ले लिया कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी पैसा प्राप्त हो, कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, इन पैसों का मैं कभी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि इस पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और मैं आज भी उस पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। कि वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे, कभी कलियां कभी पत्ती कभी मकरंद बन बैठे, ये फिल्में देश के युवा दिलों की बन गई धड़कन, विवेकानंद बनना था वो देवानंद बन बैठे, विवेकानंद बनना था वो देवानंद बन बैठे। तो ये स्थितियां हो जाती है साहब। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे को ये जो रंगीला बोलते हैं, कारण क्या है कि नाम तो रंगीला लेकिन कलर एकदम ब्लैक, ये सब मेरे से बोलते हैं यार कुलदीप कुछ इलाज कर, कुछ इलाज कर। एक बार दिग्गज जी का फोन आया, बोले कुलदीप मेरे पास एक टोटका है जो काले आदमी को गोरा कर देता है। वो साहब मेरा चेहरा ही ऐसा है, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरे को देख के हंसते हैं इसलिए हंसते हैं कि ये जो टाइम है, अभी इन्होंने मेरे को जो है 8:30 बजे खड़ा करा है, बल्कि ये टाइम मेरा कविता पढ़ने का नहीं है, एक्चुअल में टाइम मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का होता है। लेकिन आज मैं आपके बीच में फंसा हूं। इन्होंने कहा, बोले एक बाबा आए जो काले आदमी को गोरा कर देते। मैंने कहा बाबा का नाम क्या? बोले कालादास बाबा। मैंने कहा नाम कालादास और काले को गोरा करते हैं? बोले करेक्ट। मैंने कहा कहाँ मिलेंगे? बोले भूखी माता रोड पे। साहब भूखी माता रोड पे गया, इधर बाबा उधर बाबा, जिधर देखो उधर बाबा। और दुनिया का सबसे आसान काम होता है बाबा बनना। बाबा बनने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना काम करना है कि आप 20 दिन तक स्नान मत करो, 40 दिन तक मंजन मत करो, 60 दिन तक दाढ़ी कटिंग मत बनाओ, 70वें दिन बाबा रेडी। सबसे आसान काम है। लेकिन साहब हमारी गलती क्या है कि हम हमेशा बाबाओं के पीछे जाते हैं, हमने कभी संतों का अनुसरण नहीं करा। अगर हम संतों का, बाबाओं को छोड़कर अगर संतों का अनुसरण करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा लाभप्रद होता है। यह जो परेशानियां आ रही है ये नहीं आती। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कोई सबसे बड़े संत हुए, उस संत के नाम पर ही तालियों की गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए साहब। अगर सबसे बड़े कोई संत हमारे देश में हुए हैं तो उस संत का नाम है स्वामी विवेकानंद। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार स्वामी जी शिकागो यात्रा पे जा रहे थे, उनके साथ में उनकी एक शिष्या थी जो विश्व की सबसे सुंदर महिला थी। उसने स्वामी जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। स्वामी जी ने कहा कि देवी ऐसा करने से क्या होगा? स्वामी जी ने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा? उस महिला ने कहा स्वामी जी कल्पना कीजिए, ऐसा करने से मुझे जो पुत्र होगा वो आपकी तरह सुंदर, आपकी तरह बलशाली, आपकी तरह गुणवान, आपकी तरह बुद्धिमान होगा। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें मेरी तरह पुत्र चाहिए? उस महिला ने कहा जी हाँ स्वामी जी। साहब उस वक्त हमारे देश के संतों का जवाब होता है कि ठीक है देवी, आज से तुम मुझे ही अपना पुत्र समझ ले। ये हमारे देश के संत होते हैं साहब। लेकिन परिवर्तन ऐसा हो गया है कि वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे। अब आपका आशीर्वाद लगेगा कि वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे, कभी कलियां कभी पत्ती कभी मकरंद बन बैठे, ये फिल्में देश के युवा दिलों की बन गई धड़कन, विवेकानंद बनना था वो देवानंद बन बैठे, विवेकानंद बनना था वो देवानंद बन बैठे। तो ये क्या साहब, ये फिल्मों का दुष्प्रभाव है कि विवेकानंद बनना था और देवानंद बन गए। फिल्में पहले बड़ी प्यारी फिल्में आती थी, नाम होता था राजा हरिश्चंद्र, संतोषी माँ। आजकल फिल्में आती जिनके नाम होते हैं टॉयलेट। गाने पहले गीत इतने प्यारे गीत आते थे कि एक महिला पिंजरे में एक तोते को रखती, उस तोते के सामने गीत गाती है कि आज मैं जवान हो गई हूँ हो मिट्ठू मियाँ, तो पिंजरे में से तोता बोलता है ये गीत। और आजकल के गीत कैसे हो गए कि तेने मारी एंट्री यार, दिल में मची घंटी यार, टन टन टन। पहले तो इतने प्यारे गीत होते थे साहब के आदमी तो ठीक है कुत्ते तक गालियां करते थे। मेरे घर में एक कुत्ता है टॉमी, मैं जब भी रियाज करता हूँ ना गाने का तो उसको सामने बिठाता हूँ। ये नहीं सही कह रहा हूँ, वो कुत्ता मेरे सामने बैठा, उसके सामने मैंने गीत गाना प्रारंभ करा साहब, निलाया धुलाया उसको तैयार करा, टॉमी को सामने बिठाया, टॉमी के सामने मैं बैठा और मैंने गीत गाना प्रारंभ करा। आधा गाना मैंने गाया ना, आधा गाना उस टॉमी ने पूरा कर दिया। टॉमी के सामने मैंने गाना गाया कि पिया तू अब तो आजा,
अरे 16 दामन बह के आके बुझा जा, अरे मन की ज्वाला ठंडी हो गई, आजा आके बुझा जा। तो मेरा टॉमी बोलता है हा 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 हा। ये स्थितियां होती है साहब। तालियां आपकी कमजोर है, एक बार जोरदार तालियां उठे ताकि हम आगे बढ़ें, क्योंकि हम क्या मस्ती में जीने। मालवा का जो आदमी है वो टोटली मस्ती में रहता है, उसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है साहब। मालवा में आप किसी से भी पूछ लो क्यों रे कहां से आ रही है, यहीं से। कहां जा रही है, यहीं। यहां क्यों खड़ा है, यूं ही। मतलब बिना उद्देश्य। मालवा का आदमी कौन? मालवा का वो होता है खत्री जी जो सुबह उठने के बाद में मंजन बाद में करे, पहले ये देखता है कि पोए जलेबी कहां फंसे हैं। ये मालवा का आदमी होता है साहब। और मालवा की मिठास है कि अगर हमने किसी से कोई वस्तु मांगी, सामने वालों को हिंदी में जवाब देना है तो अगला कहेगा हाँ या ना, अंग्रेजी में मना करना तो अगला कहेगा नो। लेकिन हमारी मालवी बोली में ये मिठास है कि अगर हमको किसी को मना करना है तो हमको हाँ या ना, यस या नो कहने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, मतलब इतने में अगले की पूरी फाइल निपट गई। और साहब अगली टिप्पणी पे आपकी तालियां चाहिए कि हर देश अपने आप को बड़ा कहता है। वो अमेरिका कहता है कि हम बड़े हैं, जापान कहता है कि हम बड़े हैं, चीन कहता है हम बड़े हैं, 2 कौड़ी का पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े हैं। पर कुलदीप रंगीला इस कालिदास अकादमी के पवन पुनीत मंच पे खड़े होकर के एक बात की घोषणा करता है कि अमेरिका तो ठीक है, जापान तो ठीक है, चीन तो ठीक है। मेरे भाइयों, विश्व की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे मालवा के को लिख के बता दे। और विशेषता यह होती है कि समझ हर कोई लेता है। अगर अपन बैलगाड़ी चलाते हैं तो बैल को ये थोड़ी बोलते हैं कि आगे बढ़, आगे हम यही बोलते हैं, वो आगे बढ़ जाता है। ये विशेषता मालवा की मिठास हर जगह बिखरी पड़ी। अभी पिछले दिनों मेरे को धार कवि सम्मेलन में जाना, मैं देवास में रहता हूँ। देवास से बस में बैठा, सरवटे उतरा, वहाँ से गंगवाल जाना, सामने मैजिक में बैठा। अब मैजिक में एक आदमी मेरे सामने एकदम काला ढूस, महाकाला, अति काला। उसका काला रूप बड़ा ही दोहरा लगे, यहाँ तक कि उसके सामने ये कुलदीप रंगीला भी गोरा लगे। मैंने उससे प्रेम से पूछ लिया, मैंने कहा आपका नाम? बोला भेरू। मैंने कहा बहुत प्यारा नाम है। बोले प्यारा है तो आप रख लो, मैं कोई दूसरा रख लूंगा। साहब मैजिक आगे बढ़ा, मेरे अंदर फिर जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने उससे दूसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा पिताजी का नाम? बोला काल भैरू। मैंने कहा उज्जैन की फैमिली इंदौर में, प्रणाम है। साहब फिर मैजिक आगे बढ़ा, मेरे अंदर फिर जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने तीसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा दादाजी का नाम? बोले पताल भैरू। मैंने कहा देवता तेरे को 2 अगरबत्ती और नारियल चढ़ाता हूँ, लेकिन उसका जवाब आप तक पहुंच जाए तो मालवा के सम्मान में आप एक बार पुनः तालियां ठोक देना। साहब मैंने कहा देवता तेरे को प्रणाम है, तू भेरू, पिताजी काल भेरू, दादाजी पताल भेरू, देवता ये बता के जा कहाँ रहा है? बोला लाबरिया भेरू। ये मिठास है साहब हमारे मालवा की। और मैं तो कहना चाहता हूँ उज्जैन तो मेरी जन्मभूमि है। कुलदीप रंगीला भले देवास में रहता है, लेकिन कुलदीप रंगीला ने साहब जन्म उज्जैन में लिया है। इस पावन पुनीत नगरी को मैं प्रणाम करता हूँ। और पहला कवि सम्मेलन भी अगर कुलदीप ने कहीं पढ़ा था तो आदरणीय दिनेश दिग्गज जी के संयोजन में सीधनाथ घाट पर पढ़ा था। और उस कवि सम्मेलन में मुझे मात्र 51 रुपये का लिफाफा दिया था। सब आज से कम 15 साल पुरानी बात है, जब 51 रुपये का लिफाफा दिया था। आज मैं पूरे देश की यात्रा करता हूँ, मुझे 10,000, 20,000, संस्कृति विभाग में 50,000 तक के लिफाफे मिलते हैं। लेकिन उस 51 रुपये की कीमत आज के इन पैसों से कई गुना बड़ी थी। जब वो लिफाफा कुलदीप रंगीला के हाथ में आया, मैंने उसी रोज प्रण ले लिया कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी पैसा प्राप्त हो, कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, इन पैसों का मैं कभी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि इस पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और मैं आज भी उस पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। आप क्या सोच रहे हैं दूसरे पे लुटाऊंगा? ऐसा थोड़ी है साहब, हम मस्ती के लोग हैं। कहीं से कहीं तक ये तो प्रेम का आयोजन है। आदरणीय बैरागी जी ने हमें आमंत्रित किया। बैरागी जी आपके यहाँ के बहुत अच्छे गीतकार हैं साहब। मैं 4 पंक्ति इनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि हर गली हर शहर हर मकान सुनता है, हर गली हर शहर हर मकान सुनता है, मृतकों की आत्मा संतों का ध्यान सुनता है। और बैरागी जी गीतकार हैं, इस बात की हमें खुशी है, इन्हें आपका शहर नहीं पूरा हिंदुस्तान सुनता है। इन्हें आपका शहर नहीं पूरा हिंदुस्तान सुनता है साहब। और इन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया, बोले कुलदीप भैया आपको आना है? मैंने कहा आ जाऊँगा।
बोले यार बजट कम है। मैंने कहा कुछ तो होगा, कवि कौन कौन है? बोले आदरणीय अशोक नागर जी हैं, दिनेश भैया हैं, तुम हो, आ जाओ यार। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। और कौन कौन है? बोले राहुल है। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। व्यवस्था क्या है? बोले आप बताओ क्या व्यवस्था कर जाए। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, 2 साल से वैसे भी हम फुर्सत में बैठे हैं, मेरे को केवल राहुल शर्मा से 100 रुपये कम दे देना। बोले आ जाओ, वो 100 में ही आ रहा है। मतलब इतने टेक्निकल आदमी साहब। पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है आदमी का प्यार। कोई पैसों की तो क्या स्थिति है साहब, अभी 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया, जब लोगों को कोरोना हो रहा था, जब मेरे को चिकनगुनिया हुआ। मतलब बीमारी भी कुछ तो भी हो रही है। अब 6 और हम कभी क्या, हमारे जब सीजन चलते हैं, नवरात्रि गणेश उत्सव, तो हमारे पास अनाप शनाप पैसे होते हैं, ये तो हमारे पास टोस के भी मांदे होते हैं। ये सच्चाई है साहब। मैं चिकनगुनिया हो गया, बिस्तर पे पड़ा, मेरे पिताजी ने 25,000 रुपये लगाए। अब मैं बिस्तर पे पड़ा, ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही, पिताजी बैठे कुर्सी पे बैठे, सिर पे हाथ धर के। ये कवि मित्र मेरे को देखने आए, तो नागर जी ने पूछ लिया, बोले बेटा कुलदीप कैसा लग रहा है? अब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। तो साहब महत्वपूर्ण पैसा नहीं, आदमी का प्यार होता है। हम अगर यहाँ पर उपस्थित हुए तो हमारे बैरागी जी के प्रेम के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि पैसों की तो ये स्थिति है भाई साहब। आज से 4 वर्ष पहले हमने बड़ी दीपावली पे जिस नोट की पूजा की थी, छोटी दीपावली पे उसी नोट को निकाल के हमने घर से बाहर फेंक दिया था। पैसों की ये स्थितियाँ साहब महत्वपूर्ण होता है। यहाँ आपका प्रेम जो तालियों के रूप में हम कवियों को मिलता है, और यहाँ से अगर हम कुछ लेकर जाएंगे तो यही तालियाँ, यही प्रेम हम लेकर जाएंगे। साहब तब कहना चाहता हूं कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है। कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहाँ से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है। पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है। पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है। पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है। और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। भाई साहब यही कविता एक दिन मैंने अपनी सगी धर्म पलटनी को सुनाई। सग्गी, और आपको मालूम है सग्गी कौन होती है? जो अपने को छोड़ के नहीं भग्गी, वही सग्गी। यह कविता मैंने उसको एक बार सुनाई, पर उसके समझ में नहीं आई। मैंने दोबारा सुनाई, उसके फिर भी समझ में नहीं आई। मैंने तीसरी बार सुनाई, उसके इतने समझ में आई कि वो उठ के सीधे मैके ही निकल ली। अब अपन प्रसन्न की बला टली, पर 3 दिन बाद अपने को याद आई तो अपन ने उसको फोन लगाया, खींच खाच खींच खाच कुछ खींच खाच खींच, तो उसने काट दिया खींच। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा जाग रही हो तो चैन भेज, सो रही हो तो नींद भेज, जो कर रही है हकीकत भेज। इतना सुन के वो भावुक हो गई, उसने व्हाट्सएप पे जवाब दिया, बोले बर्तन मांज रही हूँ, एठवाड़ा भेजूँ।